श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बारे बिहारी लाल जी की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय सुमरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुविगुण सदन। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम समुद्र के किनारे, क्योंकि अब लंका में प्रस्थान करना है राम जी को, इसलिए समुद्र से रास्ता मांग रहे। राम जी ने विचार किया कि पहले मर्यादा का पालन करना चाहिए। यद्यपि ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी के मत से तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा समुद्र को सुखा करके निकल जाना चाहिए, लेकिन राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, हमें अपने धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसलिए राम जी समुद्र के किनारे 3 दिन बैठे रहे, याचना करते रहे, लेकिन समुद्र राम जी के सामने नहीं आया। गोस्वामी जी लिखते, विनय न मानदि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन के बाद में भी जब समुद्र सामने नहीं आया, तब राम जी लखनलाल जी से बोले कि बिना भय के प्रेम नहीं होता है, इसलिए इसे दंडित करना ही होगा। बोले, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सुखों बार दे वृष के कृषानु, सुखों बार दे वृष के विषखे कृषानु। लाओ अग्निबाण लाओ, मैं अभी इस समुद्र को सुखाता। लखनलाल जी बोले, भगवान, हमने तो पहले ही कहा था कि कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकार। राम जी ने तब धनुष पर बाण चढ़ाया और लखनलाल जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले, ऐसी कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। लक्ष्मण जी बोले, हम तो यही चाहते थे भगवान। अब राम जी ने जब बाण चलाया तो हुआ क्या कि समुद्र में ज्वाला का उफान आया। समुद्र का पानी खौलने लगा। समुद्र के अंदर रहने वाले जल जंतु घबराने लगे। तब समुद्र ने विचार किया कि अब तो हमें जाना ही चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके स्वर्ण के थाल में मणिमाणिक मोतियों को लेकर समुद्र भगवान श्री राम जी के सामने उपस्थित हुआ। कनक थार भरी मणिगण नाना, उबे प्ररूप आयो तजिमान, विप्ररूप आयो तजिमान। मान को त्याग करके
और भगवान के सामने भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान हमें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि महाराज इतने लोगों के सामने नीत की बात कामयाबी नहीं होती। ये समुद्र कह रहा है राम जी से। क्या कहता है समुद्र? कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। महाराज मूर्ख से नीत की बात नहीं कहना चाहिए, मूर्ख से विनय नहीं करना चाहिए, 60 सन विनय। क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि 60 सुधर जाते हैं, गोस्वामी ने लिखा है कि 60 सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन यहाँ 60 का तात्पर्य मूर्ख से, मूर्ख नहीं जो है विनय से मानता। और कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल होते हैं, खल हृदय के होते हैं, उनके संग प्रेम करना ठीक नहीं रहता। क्योंकि वो कभी भी विश्वासघात कर सकते, वो प्रेम का स्वरूप निभाते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बिजली बादलों से ही बनती है, बादलों में ही चमकती है, लेकिन बादलों की नहीं रहती। क्योंकि विद्युत चमक करके वो तुरंत ही दूसरी जगह चमकने लगती है। तो इसलिए खलसन प्रीत यथा थिर नाही, दामिनी दमके न रहे घन माही। वो खल की प्रीत यथा थिर नाही। कुटिलों की के संग प्रेम करने से वो प्रीत स्थिर नहीं रहती। इसलिए समुद्र कहता है कि भगवान आपने अच्छा किया, हम 60 भी हैं और कुटिल भी हैं, हमसे आपने जो है प्रेम किया, लेकिन हमने आपका साथ नहीं दिया। इसलिए कि कुटिल के संग प्रेम करना ही नहीं चाहिए, और करोगे तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो सहज का ही कंजूस है उसके साथ सुंदर नीति की बात कहो तो उसे संभव है कि वो सुनेगा नहीं, जानते ही नहीं। जैसे रावण से नीति की बात कही विभीषण ने, सो परिनार लीलार गुसाई, उत्तजाओ चौथ के चंद की नाई। क्यों? बोले 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। भीषण ने कहा रावण से कि हे भैया, पराई स्त्री को लंका में रखना ये चौथ के चंद्रमा की तरह कलंक लेना है। जैसे भादों के कृष्ण पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखना वर्जित है शास्त्रों में, इसके पीछे अलग इतिहास है। तो उसी तरह, क्योंकि जो महान पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवियां हैं, उनके तो 14 भुवनों में एक ही पति होता है। अनुसुईया जी कह रही है माता सीता जी से कि उत्तम के यस बस मन माही,
वो सपने आने पुरुष जग नाही। इसलिए भैया तुम सीता जी को ससम्मान राम जी के पास भेज दो। लेकिन क्या ये नीत की बात रावण को अच्छी लगी? नहीं लगी, बल्कि उसने इसका प्रत्युत्तर दिया कि हमको नीत बताता है, तुम तपस्वियों से जाके नीत कहो। और ऐसा कहे तो ये चरण का प्रहार कर दिया। अस्कै कीने चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 तुम पितु सरस भले ही मोए मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। ये श्री विभीषण की वाणी है। क्योंकि रावण कंजूस था। किस कार्य में कंजूस था? वो जो है पराई जो देवियों को हरण करके लाया था उनको देना नहीं चाहता था। सीता जी को हरण करके लाया था तो देना, उसमें कंजूसी कर रहा है। इसलिए नीत की बात वो नहीं सुन रहा है। तो कृपण से नीत की बात कहना व्यर्थ, यही वो समुद्र कहता है। और क्या कहता है? ममता रते सन ज्ञान कानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। ममता रत, जो आसक्ति में रत हैं, जो विश्व में आसक्त हैं, उनके साथ बैराग की बात कहो तो वो भला कहाँ सुनेंगे? वो सुनेंगे ही नहीं उनके, इसलिए तुम्हारी बात खाली जाएगी। ममता में जो रत है उनके साथ बैराग की बात नहीं करना चाहिए, ज्ञान की बात नहीं कहना चाहिए, और लोभी से भी बैराग की बात नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, लोभी दंभी होता है, इसलिए वो बैराग की बात नहीं सुनता है। अब आगे कहता है, क्रोध सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। कामी और क्रोधी, अगर क्रोधी व्यक्ति के साथ तुम शांत की बात कहो तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको तो क्रोध सवार है। वो शांत की बात क्यों सुनेगा? वो कामी से भगवान की कथा कहो तो वो नहीं सुने, क्योंकि कामी को काम प्यारा है, उस समय भगवान प्यारे थोड़ा सी। गोस्वामी जी लिखा है, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष बचन यति, मुनिवर काई विचार। लोभी की इच्छा दम्भ होता है, दम्भी होता है, और कामी को केवल स्त्री प्यारी होती है, इसलिए वो भगवान की कथा नहीं सुनती। और क्रोधी को कड़वे वचन अच्छे लगते हैं उस समय, ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। वही बात यहाँ समुद्र राम जी से कहता है कि महाराज इतने लोगों के साथ कहना नहीं चाहिए, अगर कहोगे तो उसी प्रकार व्यर्थ जाएगी जैसे ऊसर भूमि में अच्छा बीज डालने पर वो फल नहीं देता, जमता ही नहीं है। ऊसर बीज बये फल यथा, ऐसी खाली चली जाए। तो हे भगवान, आपने अच्छा किया। क्या अच्छा किया? आपने अच्छा किया कि जो हमको जो है, क्यों? एक बात और कहता है समुद्र, काटे पे कदरी फरे, कोट जतन को सींच,
विनय न मान खगेश सुन डांटे पै नौ नीच। उसने केला का उदाहरण दिया। केला जैसे काटने पर ही फल देता है, उसे कितना भी सींचा जाए लेकिन वो फल नहीं देगा। काटे पे कदरी फरे कोट जतन को सींच। और विनय न, तो जो नीच व्यक्ति होते हैं, जिनके कलुषित काम होते हैं, वो व्यक्ति विनय से नहीं मानता। जैसे केला काटने पर नहीं फलता, उसी तरह विनय से नहीं मानता, कितना भी तुम उसकी प्रशंसा या उससे प्रार्थना करो। क्यों नहीं मानता? तो समुद्र कहता है कि महाराज इतनी चीजें जड़ होती हैं। कौन कौन सी? बोले गगन समीर अनल जल धरनी, वो इनकी नाथ है सहज जड़ करनी। महाराज ये 5 जो तत्व होते हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये जड़ है। वैसे समुद्र कहता है जड़ है, तो भौतिक दृष्टि में तो जड़ है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये सब देव हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। और रामचरितमानस में ये 5 आए भी हैं। गगन तो परमात्मा अनंत है, वायु देवता आए हैं, लंका जलाई जब तो हनुमान वायु देवता आए, अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, हव्य लेकर के राम जी और सीता जी को जब अग्नि परीक्षा दी गई तब भी अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। पृथ्वी माता प्रकट हुई है, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो गाय का रूप धारण करके वो प्रकट हुई है, धेनु बेचारी। तो सभी ये देव मानते हैं, हम लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन समुद्र कहता है कि महाराज हम जड़ हैं, और इसलिए जड़ चीजों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जिनकी जड़ बुद्धि होती है उनके साथ विनय करना, भगवान की कथा कहना, ज्ञान की कहानी कहना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये समुद्र का तात्पर्य। अब हाथ जोड़ के कहता है प्रभु आपने अच्छा किया, लेकिन आप तो करुणानिधान हैं, यद्यपि आपके इस ब्रह्म अस्य हम सूख सकते हैं, सूख जाएंगे, लेकिन महाराज इसमें आपकी बड़ाई नहीं होगी। क्या कहता है? प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, उतरे कटक न मोरी बड़ाई। भगवान आपके प्रताप से हम सूख सकते हैं, आपका बानर का जो है समूह उतर सकता है, लंका तक जा सकता है, लेकिन भगवान इसमें मेरी बड़ाई नहीं है और आपकी भी मर्यादा नहीं। फिर क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा फिर कैसे हमारी सेना पार उतरे? तो उपाय बताता है समुद्र। क्या कहता है? बोले भगवान आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। क्या आशीर्वाद पाया था? बोले नाथ नील नल कपि 2 भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। क्या आशीर्वाद पाया था? बोले तिनके परस किए गिर भारे, तिनके परस किए गिरि भारे, उतर हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। वो समुद्र कहता है भगवान उनको ये आशीर्वाद संतों ने दिया था, क्योंकि वो संतों के सागराम नदी में डुबो देते थे बचपन में, तो वो डूब जाते थे, तो परेशान होते थे। तो उन्होंने ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम जो पत्थर को स्पर्श करोगे वो डूबेगा नहीं। वो आज आशीर्वाद बन रहा है। तो महाराज उनके हाथ से बड़े बड़े पहाड़ों को स्पर्श करा के समुद्र में डाल दो तो
पुल बन जाएगा, लेकिन वो उनके स्पर्श से नहीं बनेगा अकेले। फिर बोले तरह जलधि प्रताप, तुम्हारा प्रताप लगना चाहे, आपके ही प्रताप से प्रभु समुद्र बनेगा। क्योंकि जब नल और नील ने बड़े बड़े पहाड़ों को स्पर्श करके समुद्र में डाला तो वो समुद्र की लहरों से यहाँ वहाँ जाने लगे, पुल कैसे बनता। तब हनुमान जी ने राम जी के प्रताप को समझ करके बताया कि हम बताते हैं उपाय। क्या? बोले एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पर माँ लिखा, जोड़ दिया तो जुड़ गए, वो पुल बन गया। तो प्रताप राम जी के नाम का हुआ। वो ये बात समुद्र कहता है कि ताराएं जलधि प्रताप तुम्हारे। तो जब ऐसा कहा तो राम जी बोले ठीक है, अब हमें ये बताओ कि हमारा जो बाण धनुष पर संधान है इसको हम कहाँ डालें, क्योंकि आप समुद्र सुखाने के लिए चढ़ा दिया था। तो समुद्र कहता है कि महाराज आप इसे उत्तर दिशा में फेंक दो, क्योंकि वहाँ पर खल बसते हैं जो हमें दुख देते हैं, और हमारी इस पीड़ा को दूर कर दो। तो राम जी ने ऐसा ही किया। बोले यही सारे मम उत्तर तटवासी, वो हताओ नाथ खल नर अगिरासी। महाराज वो बड़े ही पाप के समूह खल हैं, उनका वध कर दो तो हमें बड़ी शांति मिल जाएगी। तो भगवान ने ऐसा किया, और जब ऐसा किया तो क्या हुआ, समुद्र की पीड़ा दूर हो गई। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, वो तुर तई हरि राम रणधीरा, तुर तई हरि राम रणधीरा। राम जी ने तुरंत ही उसको हरण कर दिया। समुद्र को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि दुष्ट संग जिन दिए विधाता, जासे भलो नरक में वास। अगर पड़ोसी खल है तो उसी तरह कष्ट होता है जैसे बेरी और केरी में बात नहीं बनती। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, और बेडोलत रस आपने उनके फाटते अंग। खल तो अपने रस में डोलेगा, सज्जन आदमी को कष्ट होगा। तो इस तरह भगवान ने समुद्र की पीड़ा को उत्तर दिशा पर बाण फेंक करके पीड़ा को हरण कर लिया। अब समुद्र कहता है कि महाराज पुल जो बनेगा उसमें ना तो पत्थरों का गुण है, ना महाराज कपियों का गुण है, कि कपियों के गुण से ये जो है पुल बंधा। बोले इसमें तो आपका ही प्रताप प्रमुख है। तो कहता है कि महिमा ये न जलज की बरनी, ओ पाहन गुण न कपिन की करनी, पाहन गुण न कपिन की करनी। बोले फिर बोले श्री रघुवीर प्रताप ते, आपका ही प्रताप लगेगा। राम जी ने कहा भैया हमारा क्या प्रताप लगेगा। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप ही का तो प्रताप है। हनुमान जी ने राम जी ने कहा कैसे। बोले महाराज जब लंका हम जलाने गए थे तो आप ही के प्रताप से तो लंका जली। तो राम जी तुरंत हनुमान जी से बोले हाँ हनुमान तुमने ठीक याद कराई, तुम एक बात बताओ लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले लंका हमने थोड़ा सी जलाई। बोले किसने जलाई। तुमने नहीं जलाई फिर किसने जलाई। बोले महाराज हमने नहीं जलाई। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज लंका तो रावण के पाप से जली, और भी लोगों का इसमें साथ था। राम जी ने पूछा कौन से लोगों का था। बोले रावण के पाप ने
वो सीता के संताप ने, वो बोले हमारे बाप ने। लेकिन भगवान बोले लगाओ तुम्हारा प्रताप, तुम्हारे प्रताप ने लंका जलाई। राम जी बोले भाई ये तो मान लिया कि रावण के पाप सीता का संताप ले, हमारा प्रताप कितने लगो। हनुमान जी बोले हम तो खड़े थे, पूंछ में आगी लगी थी और उसी समय आपका प्रताप आया तो क्या हुआ। हरि प्रेरित ते अवसर चले मनो मरुत 49 अट्टहास कपि गर्जा, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लागे आकाश। महाराज आपकी प्रेरणा से तो 49 पवन चले जिनसे पूंछ की आग कंगूरों पे गिरने लगी और लंका जलने लगी। हमने कहा करो तब हमने कही कि जो करने ही है जो काम। तो इसलिए भगवान आपका ही प्रताप है। समुद्र सत्य कहता है तो कहता है कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जी राम तज भजई जाए प्रभुआन, भजई जाए प्रभुआन। भगवान की कृपा बड़ी विलक्षण है। वो मतिमंद हैं जो ऐसे परमात्मा को छोड़ करके और संसार के विषयों में भटकते रहते, संसार में आनंद और सुख को खोजते हैं। भला सुख तो मृग तृष्णा की तरह उन्हें मिलते ही नहीं। छलांग लगाते लगाते सारा जीवन निकल जाता है। सुख तो केवल परमात्मा की ही शरण में है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, राम को न साधना विराग जोग जाग जिए, राम को न साधना विराग जोग जाग जिए, वो काया नहीं छाड़ देत ठाट वो को ठाट को, काया नहीं छाड़ देत ठाट वो को ठाट को। तुलसी बनी है राम, तुलसी बनी है राम रावरे बनाए तो, तुलसी बनी है राम रावरे बनाए ना तो, धोबी कैसो कूकरो न घर को न घाट को, धोबी कैसो कूकरो घर को न घाट को। हे भगवान मेरे पास ना तो सांसारिक सुख की सामग्री है और ना मेरे जी में वैराग्य है, फिर भी मेरा यह शरीर कुचाल नहीं छोड़ता। महाराज ये बड़ा कुचाली हो गया है, ये कुचाल की चाल चलता रहता है। और आज जो हम हैं वो सब आपके ही बनाए से, आपके बनाए ही बनी है, नहीं तो हम तो महाराज धोबी के कुत्ते के समान